अगर आपका सगा भाई भी दूसरों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, ये चाणक्य के विचार है, ये चाणक्य के विचार है। और इस विचार को लेकर जाइए आगे। और एक ऐसी सत्ता जो जाति के आधार पे, नफरत के आधार पे प्रतिशोध की राजनीति करके किसी का उत्पीड़न करने का काम करती है, ऐसी सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम हम सब लोग 2022 में करेंगे। आज जब यहां से उठ के जाना तो चाणक्य के विचार को लेकर जाना। और चाणक्य का विचार क्या है? हमारे साथी जयशंकर पांडे जी आरटीआई सेल के अध्यक्ष हैं, हमारे सह प्रभारी अभिनव जी यहां पर बैठे हैं। आज सुबह हम लोगों की चर्चा हो रही थी, एक ही विचार है, सबसे बड़ा विचार क्या? निरंकुश सत्ता से कभी झुकना नहीं है, उससे लड़ना है और हटाना है। और आज एक निरंकुश सत्ता उत्तर प्रदेश में चल रही है। आदित्यनाथ जी की सरकार नारा क्या देते हैं? सबका साथ सबका विकास। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं 325 सीटें किसी एक जाति के वोट से नहीं आई, 325 सीटें अगर आई हैं तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता ने आपको वोट दिया, तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ जी। ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी किसी एक जाति के काम करने के लिए नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं, आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के अगुवा हैं। और अगर आपके शासन में 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर नहीं था, अगर उसका फर्जी इनकाउंटर होता है तो सवाल एक नहीं 1000 बार उठेगा कि प्रतिशोध की राजनीति आप करें। हमारे साथी अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे दीपक बाजपेयी जी बोल रहे थे, उनके मन की पीड़ा आपके सामने आई। आप बताइए, 4 महिलाएं, खुशी दुबे जो 3 दिन की पहले की विवाहिता थी, वो 1 साल से जेल में सड़ रही। अमर दुबे की मां शांति दुबे, क्षमा दुबे, विकास दुबे के घर में काम करने वाली रेखा अग्नोत्री जो उनकी नौकरानी थी, और उसके बच्चे को 4 महिलाओं को पिछले 1 साल से जेल में रख के 16, 17 संगीन धाराओं में मुकदमे लगा के आप जेल में सड़ा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम नहीं है। आपका नारा सबका साथ सबका विकास एक धोखा है। आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप उन्माद फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग गए थे, निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक, उनकी हत्या कर दी गई। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें गिरफ्तार करके रोक दिया गया। हमारे साथी मौजूद थे, मैंने पूछा क्यों रोक रहे हो? बोले साहब आप यहां पर आकर आपने गड़बड़ी कर दी। मैंने कहा गड़बड़ी क्या की? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में अगर किसी की हत्या हो जाए, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, तो आपको शोक संवेदना व्यक्त करने की इजाजत नहीं है। आप शोक भी नहीं व्यक्त कर सकते, यानी आपका गला दबा के आपको मार भी दिया जाए और आप रोने भी ना पाए, ऐसी सरकार एक निर्दयी सरकार कहलाती है, निरंकुश सरकार कहलाती है, अत्याचारी सरकार कहलाती है, तानाशाह सरकार कहलाती है, हिटलर शाही की सरकार कहलाती है। वो आम आदमी की सरकार कभी नहीं हो सकती, और वो सबका साथ सबका विकास कभी भी नहीं कर सकती। एक निरंकुश सत्ता, लगातार दमन करने वाली सरकार, उत्पीड़न करने वाली सरकार। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो गई। हत्या के 1 हफ्ते पहले वो व्यापारी अपनी वीडियो बनाता है, अपील करता है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी मेरी जान को बचा लीजिए, आपका एसएसपी हमसे रंगदारी मांग रहा है।
7 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है, मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरी हत्या हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी उसकी फरियाद नहीं सुनते, उस व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हो जाती है। अगर कोई दूसरा अपराध करे तो उसका घर गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, ठोको नीति के तहत उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एसएसपी हत्या करवाता है, 302 का मुलजिम बन जाता है, तो उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार हो जाता है। आप मुझे बताइए, अब तक आपने सुना होगा चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार। ये कौन सी सरकार है भाई, जहां एसएसपी फरार हो जाता? हमारे साथी जयकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनके साथ भी एक दिन बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, क्या ऐसे शासन सत्ता चलेगी? क्या ऐसे सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगी? मैं आपको आज इस चाणक्य विचार सम्मेलन में आप सबके साथ मिलकर एक संकल्प लेना चाहता हूं कि 2022 के लिए तैयार हो जाइए, निकल जाइए गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में और संकल्प लीजिए कि इस निरंकुश हिटलरशाही सरकार को हम हटाकर दम लेंगे, उसके पहले चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस बात का संकल्प लीजिए। मेरे ऊपर मुकदमे लिखते हैं, मेरा अपराध क्या है? यह कि मैंने खुशी दुबे का मामला उठाया, यह कि मैंने प्रभात मिश्रा के फर्जी इनकाउंटर का मामला उठाया, यह कि मैंने 3 बार के लोकप्रिय विधायक निवेंद्र मिश्रा का मामला उठाया, यह कि मैंने व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला उठाया। अगर यह करना अपराध है और इसके कारण आप मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाएंगे, 17 मुकदमे लगाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं योगी जी, 1700 मुकदमे लिख लीजिए, लेकिन सच बोलने से आप रोक नहीं पाएंगे। आप लिखिए मुकदमा, लगाइए 1700 मुकदमे लगाइए, 1700 मुकदमे लिखिए। मैं तो कहता हूं योगी जी से कि आपको रात में नींद नहीं आती बगैर संजय सिंह के ऊपर मुकदमा किए, 10 मुकदमा रोज लिख लिया कीजिए, आराम से सोइए, कम से कम नींद की गोली संजय सिंह के ऊपर मुकदमा बना लीजिए। आप मुकदमा लिख के सोया कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम सच ना बोले। आपकी सरकार एक के बाद एक भ्रष्टाचार करती जा रही है, हम चुप रहे। चुप रहना चाणक्य ने नहीं सिखाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाणक्य ने सिखाया। अर्थनीति ऐसी दी दुनिया को चाणक्य ने, जनता का पैसा जनता के लिए सदुपयोग होना चाहिए, जनता का पैसा सत्ताधीशों की लूट और अय्यासी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह चाणक्य का विचार है। और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? जल जीवन मिशन, हर घर पानी पहुंचाने की योजना, और हर घर पानी पहुंचाने के नाम पर हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं होता है। यही सारे धर्मों की मान्यता है। और उस पानी पहुंचाने के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला किया गया, हजारों करोड़। एस्टीमेट बना नहीं, टेंडर हो गया। और हम भ्रष्टाचार खोलते तो बाबा जी नाराज हो जाते हैं। कोरोना की महामारी में जब आपकी जान जा रही थी तो आदित्यनाथ जी की सरकार ने 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा, 8 लाख का वेंटिलेटर बच्चों का 22 लाख का खरीदा। मुझे बताओ, ये सारे सवाल उठाना अपराध है तो ये अपराध हम लोग बार बार करेंगे। मुकदमे लिखो चाहे जेल में डालो। हमने तो सोचा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने तो सोचा था कि आदित्यनाथ जी जो अपने आप को योगी संत महात्मा कहते हैं, जब वो सत्ता में आएंगे तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे।
लेकिन ये तो कोरोना में दलाली खाने वाली सरकार चल रही है। शमशान की लकड़ियों में भी दलाली, ऑक्सीमीटर में भी दलाली, दवा के नाम पे भी दलाली, ऑक्सीजन के नाम पे भी दलाली, और तो और बच्चों का वेंटिलेटर खरीदने के नाम पे दलाली खाई गई। और ये कैसे लोग हैं? मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक मनहूस पार्टी है। इससे छुटकारा ले लो तो महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा, इससे छुटकारा ले लो तो आपको अशिक्षा से छुटकारा मिल जाएगा, बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये वो पार्टी है जो 2017 के चुनाव में घूम घूम के कह रही थी गांव गांव में क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। आम आदमी पार्टी को गांव गांव में स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, सड़क बनाना है, उद्योग लगाना है, और भाजपा वालों को गांव गांव में शमशान बनाना है। तो ऐसी मनहूस पार्टी जिसने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया, इसको सत्ता से हटाना है और इस बार जाकर इसको तिलांजलि देने का काम कर रहे हैं। तिलांजलि दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, पीछे तक। हाँ, इस बार इनको शमशान बनाने वाली विचारधारा को इस बार शमशान में जाके तिलांजलि दे देना। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए और माताओं बहनों के लिए सुरक्षा चाहिए। ऐसी सरकार हमें चाहिए। शमशान बनाने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। और इसलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का काम गांवों और शहरों में आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों के बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। और आप सबसे कहना चाहता हूं, सरकार बन जाएगी, मार्च के महीने में रिजल्ट आएगा, होलिका के दिन अपने घर से बिजली का बिल लेके आ जाना, पुराने सारे बिजली के बिलों की होलिका जलाने का काम होगा। होलिका जलाओगे कि नहीं जलाओगे? सब लोग पुराने बिजली के बिलों की होलिका जलाएंगे, सारा बिजली का बिल बकाया माफ करने का काम हम लोग करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है। आज सबसे बड़ा शोषण किस नाम पे है? यहां आप सब लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा शोषण किस नाम पे है? प्राइवेट स्कूल में अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है तो डोनेशन के नाम पे, बिल्डिंग के निर्माण के नाम पे, फीस के नाम पे आपसे लाखों रुपए लिया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बजट का 25% शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी, शिक्षा के ऊपर। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में जैसे दिल्ली में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कायाकल्प करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का 25% बजट बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनाएंगे। तो बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, गांव-गांव में क्लिनिक, इलाज फ्री, ये करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। आज इस चाणक्य विचार सम्मेलन में एक संकल्प लेकर जाइए कि हम किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। हमारा सगा भाई भी, लोग मुझसे कहते हैं, अभी अनुराग मिश्रा जी कह रहे थे, अपनी जाति के खिलाफ खड़े हो गए। सिर्फ जाति के खिलाफ नहीं, अगर आपका सगा भाई भी दूसरों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, ये चाणक्य के विचार है।
ये चाणक्य के विचार हैं और इस विचार को लेकर जाइए आज यहां से। और एक ऐसी सत्ता जो जाति के आधार पे, नफरत के आधार पे, प्रतिशोध की राजनीति करके किसी का उत्पीड़न करने का काम करती है, ऐसी सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम हम सब लोग 2022 में करेंगे। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने साथी सर्वेश मिश्रा जी को। आज के आयोजन में हमारे साथी अफरोज भाई, हमारे तमाम वो साथी जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, सबका बहुत बहुत आभार। भाई संजय पांडे जी, भाई सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज एक सफल आयोजन आप सब लोगों ने यहाँ पे किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, चाणक्य विचार जिंदाबाद, चाणक्य विचार जिंदाबाद।